हुई नहीं हर एक की हम राज बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ दिल अमालों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ। इसी के साथ देश बदला सत्ता बदली लोग बदले कानून बदला परंतु महिलाओं के प्रति समाज की गंदी सोच तब बदलेगी। मैं पूछती हूँ कब तक निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हमारे समक्ष आती रहेंगी। अरे जनाब यहाँ अंत नहीं जिंदगी का आरंभ है अभी तक सूख ही नहीं पाए थे माँ के आंचल के आंसू निर्भया की दर्द भरी चीखें सुनाई देना बंद ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर इस समाज के खरीदों ने एक होनहार बेटी को उसकी माँ से छीन लिया। आपकी सत्ता में आने का फायदा किसे हुआ क्या हमारी माताओं बहनों बेटियों से जुड़ा नहीं जनाब। एक क्या दोस्त था 6 साल की मासूम का क्या दोस्त था 4 साल की मासूम का जिसे मन की शांति के लिए दरिद्र ने अपना शिकार बना लिया। क्या दोस्त था उस दादी की उम्र की महिला का जिसे दादी अम्मा कहने की जगह दंगी उठा दी गई। ऐसे कांड प्रतिदिन क्यों ना हो जब हमारे बीच में भय कांड का व्यक्ति अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक माँ मुझसे कहती है नहीं चाहिए इस सरकार से अपनी बेटी के मरने का पैसा मुझे तो इस सरकार से अपनी बेटी के दर्द का इंसाफ चाहिए। माँ मुझसे कहकर गई थी कि मैं जब शाम को आऊंगी तो आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगी आके। अरे उसके यह शब्द मैं जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाऊंगी पर उसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। अब आप ही बताइए कैसे बेटी पढ़ाएं और कैसे बेटी बचाएं क्योंकि जो पढ़ती है वो बचती नहीं और जो बचती है वो पढ़ती नहीं। इसी के साथ अपनी गाड़ी में विराम देना चाहूंगी और कुछ कथाकथित पंक्तियों के साथ आप सबको रूबरू कराना चाहूंगी और उन सत्ताधारियों और दलितों के रुपए गौर ना कराना तमाशा मारना चाहूंगी कि दलितगी देख गए इंसानों की जानवर भी शर्मसार है। दलितगी देख गए इंसानों की जानवर भी शर्मसार है। अरे यह कैसा देश बनाया हमने जहाँ हर रोज बलात्कार हो जा हर रोज। महोदय ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी सरकार महिलाओं के संरक्षण की कार्य नहीं करती। श्रीमान महिलाएं हमारी माँ बहन बेटी हैं और इनका सम्मान हमारी सरकार करती है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अपने साथी और सदन को यह अवगत करना चाहती हूँ कि भारतीय कानूनों में कायस्थ महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 से महिलाओं को संरक्षण प्राप्त किया गया है तथा बलात्कार के लिए धारा 376 के तहत 10 साल से सजा का प्रावधान है। श्रीमान ऐसी जघन्य अपराधों से हमारी सरकार अनजान नहीं है। एनसीआरटी रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 से जून 2024 तक ऐसे अटैक के कुल 300 मामले सामने आए हैं जिनमें से 250 मामलों पर फास्ट कोर्ट के माध्यम से आरोपी मुद्दा सुनाई जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय मैं अपनी सुर्खियां बोलना चाहूंगी। लोगों का दोगलापन तो देखिए जनाब लोगों का दोगलापन तो देखिए जनाब जो इंसाफ की बात करते हैं जो खुद पक्षपात कानून। श्रीमान देश में घरेलू हिंसा रोकने के लिए 3 कानून बने हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 तहत निषेध अधिनियम 1961 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण। श्रीमान इन तीनों कानूनों के अंतर्गत महिलाएं उनके साथ हो रहे घरेलू हिंसा होने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं बशर्ते आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत होना चाहिए। मैं सदन को यह भी कहना चाहती हूँ कि माह जुलाई 2024 में पुराने कानून को संशोधित करके नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है जो और अधिक सख्त किया गया है। हमारी सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए ये योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुभद्रा योजना, कन्या धन योजना, मातृ सशक्तिकरण योजना। आज हमारी सरकार ने महिलाओं
परिपेक्ष में सीबीआई जांच चल रही है तथा आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। मैं सदन को लेकर आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। आज के इस सदन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सदन में हम राज्य से जुड़ी देशी विदेशी गतिविधियों के बात करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सदन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे एवं सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। सदन की औपचारिक रूप से शुरुआत हम इसी के साथ प्रश्नकाल आरंभ होता है। अतः मेरा सभी सदस्यगणों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न सदन के समक्ष रखेंगे।
साथ ही साथ जीवन कौशल से जुड़े पाठ्यक्रम को जल्दी तैयार किया जा रहा है, जिससे हमारा देश बहुत हमारा उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार युक्त बनाना है। इसी के साथ शून्यकाल यहीं पर समाप्त, प्रश्नकाल यहीं पर समाप्त होता है। शून्यकाल का प्रश्न क्रमांक के कुमारी रचना प्रकाश धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पर सभी के समक्ष अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज के लोकतंत्र के इस मंदिर में देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे मेरी बात को रखने का अवसर मिला, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आज मैं कोलकाता में हुए मानवता को संसार करने वाले जगत के अपराध के विषय पर अपनी बात कहना चाहूंगी और कहते रह जाऊंगी सत्ताधारी पार्टियों से कि हुई नहीं, हर एक की हम राजनीति बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल अमालों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ। इसी के साथ देश बदला, सत्ता बदली, लोग बदले, कानून बदला, परंतु महिलाओं के प्रति समाज की गंदी सोच तब बदलेगी। मैं पूछती हूँ, कब तक निर्भया, सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हमारे समक्ष आती रहेंगी? अरे जनाब, यह अंत नहीं, जिंदगी का आरंभ है। अभी तक सूख ही नहीं पाए थे माँ के आंचल के आंसू। निर्भया की दर्द भरी चीखें सुनाई देना बंद ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर इस समाज के खरीदों ने एक होनहार बेटी को उसकी मां से छीन लिया। आपकी सत्ता में आने का फायदा किसे हुआ? क्या हमारी माताओं, बहनों, बेटियों से जुड़ा? नहीं जनाब। क्या दोस्त था 6 साल की मासूम का? क्या दोस्त था 4 साल की मासूम का जिसे मन की शांति के लिए दरिद्र ने अपना शिकार बना लिया? क्या दोस्त था उस दादी की उम्र की महिला का जिसे दादी अम्मा कहने की जगह दरिद्री दिखा दी गई? ऐसे कांड प्रतिदिन क्यों ना हो जब हमारे बीच में भय कांड का व्यक्ति अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक माँ मुझसे कहती है, नहीं चाहिए इस सरकार से अपनी बेटी के मरने का पैसा, मुझे तो इस सरकार से अपनी बेटी के दर्द का इंसाफ चाहिए। माँ मुझसे कहकर गई थी कि मैं जब शाम को आऊंगी तो आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगी आके। अरे उसके यह शब्द मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर उसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। अब आप ही बताइए, कैसे बेटी पढ़ाएं और कैसे बेटी बचाएं? क्योंकि जो पढ़ती है वो बचती नहीं और जो बचती है वो पढ़ती नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगी और कुछ तथाकथित पंक्तियों के साथ आप सबको रूबरू कराना चाहूंगी और उन सत्ताधारी और दलितों के रुपए गौर ना करार तमाशा मारना चाहूंगी कि दरिद्री देख गए इंसानों की, दरिद्री देख गए इंसानों की, जानवर भी शर्मसार है। दरिद्री देख गए इंसानों की, जानवर भी शर्मसार है। अरे यह कैसा देश बनाया हमने जहाँ हर रोज बलात्कार हो रहा, हर रोज। महोदय, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य नहीं करती। श्रीमान, महिलाएं हमारी माँ, बहन, बेटी हैं और इनका सम्मान हमारी सरकार करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी और सदन को यह अवगत करना चाहती हूँ कि भारतीय कानूनों में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 से महिलाओं को संरक्षण प्राप्त किया गया है तथा बलात्कार के लिए धारा 376 के तहत 10 साल सजा का प्रावधान है। श्रीमान, ऐसी जघन्य अपराधों से हमारी सरकार
हमारी सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए निम्न योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुभद्रा योजना, कन्या धन योजना, मातृ वकालत सुमन योजना आज हमारी सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए लागू की है। श्रीमान कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक जुड़े सेकने के लिए अपराधी व्यक्ति को अपराधी कहते हुए भी डरते हैं। रही कोलकाता का अन्य विभाग तो मैं सदन को यह अवगत करना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा उक्त के परिपेक्ष में सीबीआई जांच चल रही है तथा आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। मैं सदन को लेकर आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। मैं अपराध के विषय पर अपनी बात कहना चाहूंगी और कह देना चाहूंगी सत्ताधारी पार्टियों से कि 2 या 10 की ही नहीं, हर एक की हम राज हूँ। बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज हूँ। इसी के साथ देश बदला, सत्ता बदली, लोग बदले, कानून बदला, परंतु महिलाओं के प्रति या समाज की गंदी सोच कब बदलेगी? मैं पूछती हूँ, कब तक निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हमारे समक्ष आती रहेंगी? अरे जनाब, यहाँ अंत नहीं दरिद्रगी का आरंभ है। अरे साहेब, अरे अभी तो सूख ही नहीं पाए थे। निर्भया की मां के दर्द भरे आंसू सूख ही नहीं पाए थे। निर्भया की दर्द भरी चीखें सुनाई देना बंद ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर इस समाज के दलितों ने हमारी होनहार बेटी को उसकी मां से छीन लिया। मैं पूछती हूँ, क्या आपकी सत्ता में आने का फायदा हमारी महिलाओं, बेटियों, बहनों को हुआ? जी नहीं जनाब। क्या दोस्त था उस मासूम 4 साल की बच्ची का? क्या दोस्त था उस 6 साल की मासूम बच्ची का जिसको मन की शांति के लिए उन दरिंदों ने अपना शिकार बना लिया? क्या दोस्त था उस बूढ़ी महिला का जिसको दादी अम्मा कहने की जगह दरिंदगी दिखा दी गई? नहीं चाहिए, एक माँ उससे कहती है, नहीं चाहिए इस सरकार से अपने बेटे के मरने का पैसा। वो तो मुझसे कहती है कि इस कानून और इस सरकार से उसकी माँ के दर्द का इंसाफ चाहिए, उसकी बेटी के दर्द का इंसाफ चाहिए। वहाँ मुझसे कह के गई थी कि जब माँ मैं शाम को आऊंगी तो आपके और पापा के साथ खाना खाऊंगी आके। अरे उसके यह शब्द मैं जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, पर उसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। अब आप ही बताइए, कैसे बेटी पढ़ाएं और कैसे बेटी बचाएं? क्योंकि जो बेटियां पढ़ती हैं वो बसती नहीं और जो बसती हैं वो पढ़ती नहीं।